कि वो महिलाओं के साथ जिस तरह से अपमानजनक स्थिति और मर्यादा विहीन बातें करते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखता है। आपसे जब जवाब चाहती हैं तो आप जवाब देने की जगह उनके मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं, उनके साथ मर्यादा विहीन बात करते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद के व्यवहार के कारण न सिर्फ पूरा देश शर्मसार हुआ बल्कि भारत ओलंपिक संघ से भी बाहर हुआ। तो कहीं ना कहीं कमतर करने के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं जनता दल या भाजपा के नेता या एनडीए के नेता। ये किसी भी स्थिति में उचित नहीं है और ऐसी भाषा के लिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं को माफ़ी मांगनी चाहिए। कह करके कहीं ना कहीं आप उस तरह से कृत किए हैं कि जैसे कोई आसमान में थूकता हो तो थूक उस पर स्वयं पड़ता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। कल मानसून सत्र का तीसरा दिन था। तीसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी की विधायिका रेखा पासवान को कहा है कि अजी आपको कुछ पता है, आप तो महिला हैं। उनका कहने का तात्पर्य था कि महिला के लिए कितना काम हुआ है, कितने आरक्षण मिले हैं, उसके बारे में वो कहना चाह रहे थे। लेकिन उसी पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हमलावर दिखे। आखिरकार इन सब तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। कल तीसरा दिन था मानसून सत्र का, आज चौथा दिन है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि रेखा पासवान को, आप ही की विधायिका हैं, उनको कहा था कि आप महिला हैं, आपको कुछ पता है। वो कहना कुछ चाह रहे थे, बात कुछ और बन रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, क्या कहना चाह रहे थे उसका मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर यह है कि वो महिलाओं के साथ जिस तरह से अपमानजनक स्थिति और मर्यादा विहीन बातें करते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखता है। इससे पहले भी आपको याद होगा रुपौली के चुनाव के समय में उन्होंने बीमा भारती जी के संबंध में किस तरह की भाषा इस्तेमाल किया था और किस तरह से कहीं ना कहीं जो महिला और महिला का सम्मान है उसके साथ इनका व्यवहार रहता है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। और कल श्रीमती रेखा पासवान जी, जो राष्ट्रीय जनता दल की मसौढ़ी से विधायिका हैं, दो बार की विधायिका हैं, उनको जिस तरह का भाषा इस्तेमाल किया और जिस तरह से कहीं ना कहीं अपमान और अपमानित करने का काम किया वो स्पष्ट रूप से दिखा। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि समाज के अंदर जो महिलाएं काम करती हैं, समाज के प्रति जिनकी सोच होती है, वही महिलाएं समाज में जागरूकता के लिए और समाज को जागरूक करने के लिए आगे बढ़कर राजनीति के माध्यम से प्रतिनिधित्व करती हैं अपने क्षेत्र का, अपने समाज का और अपने लोगों का। लेकिन उसको आप जिस तरह से लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो किसी सवाल पर आपसे जब जवाब चाहती हैं तो आप जवाब देने की जगह उनके मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं, उनके साथ मर्यादा विहीन बात करते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। चूँकि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 14 करोड़ लोगों की निगाहें आप पर हैं और आप वैसी भाषा इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं समाज के अंदर किस तरह का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं ये स्पष्ट रूप से दिखता है। रेखा पासवान जी न सिर्फ एक दलित महिला हैं बल्कि समाज के सबसे वंचित शोषित वर्ग से आने वाली महिला हैं, जो अपने समाज को आंदोलित करके समाज के बीच में अपने आप को स्थापित करके समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और आपने एक विधायिका का अपमान करके उस क्षेत्र का भी अपमान किया, उस समाज का भी अपमान किया और साथ ही साथ महिलाओं के साथ किस तरह का सोच और किस तरह का व्यवहार आप इस अपनी भाषा में इस्तेमाल करते हैं यह स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे भाषा और ऐसे मर्यादा विहीन बातों से बचना चाहिए, चूँकि वो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे अधिक लोगों के बीच कहीं ना कहीं देखे जाते हैं, समझे जाते हैं और उनको अनुसरण करने वाले लोग उसी अनुसार अपने आप को ढालने का काम करते हैं। लेकिन जब सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे, ऐसे मर्यादा विहीन बातें करे, तो उससे समाज में क्या संदेश जाता है इसका भी ख्याल रखना चाहिए। चलिए, वहीं इस पे
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी कहा था कि आरजेडी जो है वो महिला का सम्मान करती है, जिस पे अब सत्ता पक्ष भी हमलावर दिख रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके घर से महिला को बाल पकड़ के घसीट के बाहर निकालने का काम करते हैं। वो सम्मान की क्या बात करेंगे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू के नेता महिलाओं के प्रति कितना सम्मान का भाव रखते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से महिला खिलाड़ियों के साथ पूरे देश ने देखा, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद व्यवहार कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद के व्यवहार के कारण न सिर्फ पूरा देश शर्मसार हुआ बल्कि भारत ओलंपिक संघ से भी बाहर हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का किर्त है महिलाओं के प्रति। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस बिल्किस बानो को 12 लोगों ने रेप करके उनको मरणासन स्थिति में छोड़ दिया था, उनके परिवार को मारने का काम किया था, और जब कन्विक्शन हो गया, सभी लोग आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की सरकार, और वो भी उस दिन जिस दिन प्रधानमंत्री जी लाल किला के प्राचीर से कह रहे थे कि महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो सोच है वो ये है कि अगर कोई महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो हम उसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और उसी दिन प्रधानमंत्री जी के बोलने के 2 घंटे के बाद गुजरात सरकार ने रिविज़न पॉलिसी के तहत उन सभी 12 रेपिस्ट को न सिर्फ बाहर निकालने का काम किया बल्कि उनको फूल मालाओं से मिठाई खिला करके सम्मानित करने का काम किया। ये महिलाओं के प्रति इनका सोच है, ये इनका दृष्टि है। और जिस तरह की भाषा जनता दल यू के नेता महिला और महिला समाज के प्रति देते रहे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से हमको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और बिहार में बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने बन करके महिलाओं को जो सम्मान और गौरव प्रदान किया है, उस गौरव और सम्मान को इस तरह से आप जनता के बीच में और जनता के जो कार्य हैं उनको कहीं ना कहीं कमतर करने के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं जनता दल यू भाजपा के नेता या एनडीए के नेता। ये किसी भी स्थिति में उचित नहीं है और ऐसी भाषा के लिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं को माफ़ी मांगनी चाहिए। और ऐसे कृत्यों के लिए जो कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान को घटाता हो, महिलाओं के साथ अपमानजनक भाषा का व्यवहार करता हो, वैसे लोगों को समाज कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता और ऐसे लोग सब समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा। राबड़ी देवी ने कुछ बजट के ऊपर बातचीत कर रही थी कल सदन में, तो उस पर ललन सिंह ने भी तंज कसा कहा है कि अब आप भी बोलने लगी हैं। देखिए, ललन जी सबसे पहले तो एक महिला नेत्री और महिला के सम्मान की प्रतीक, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी का जिस भाषा में और जिस तरह से उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, इसको कहीं से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ललन सिंह जी समाज के अंदर जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली, समाज के अंदर समाज को आंदोलित करने वाली, समाज के अंदर समाज के बीच में रह करके एक बेहतर रूप से समाज का जो प्रतिनिधित्व करती रही हैं और स्वयं को न सिर्फ जनता और जनता के हितों के लिए, महिलाओं के हितों के लिए, पूरे देश और राज्य के लिए जो समर्पित कर दिया हो, उसके प्रति आप इस तरह का अपमानजनक भाषा और ऐसी बातें कह करके कहीं ना कहीं आप उस तरह से कृत्य किए हैं कि जैसे कोई आसमान में थूकता हो तो थूक उस पर स्वयं पड़ता है। इस तरह की भाषा के लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए श्रीमती राबड़ी देवी जी से, बिहार की जनता से। चूँकि बिहार की जनता का प्रतिनिधित्व नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के रूप में श्रीमती राबड़ी देवी जी कर रही हैं और उनके साथ ऐसा अपमानजनक भाषा, ऐसी जो अमर्यादित भाषा कहीं ना कहीं भारत सरकार के मंत्री के द्वारा किया गया है, ये कहीं से उचित नहीं माना जा सकता है। और ऐसी भाषा ये स्पष्ट करता है कि उनको कुंठा है कि पिछड़ा की बेटी, दलित समाज की बेटी, शोषित वंचित की बेटी जो समाज में
आंदोलन खड़ा कर रही है, समाज के बीच में आकर के प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उसके मनोबल को कैसे तोड़ा जाए, और उस मनोबल को तोड़ने के लिए ही इस तरह का वक्तव्य उनके माध्यम से दिया गया है। चलिए, तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। इनका कहना था कि कल जिस तरह से रेखा पासवान के ऊपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से कहा कि अजी आप महिला हैं, आपको कुछ पता है, उस पर इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने तरफ से जो इस तरह का जो बयान देते हैं वो सरासर गलत है। उनको बिहार की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, उनको और एनडीए वालों को। चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।